बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद। हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे जो लेजर से रिलेटेड था। इसकी लास्ट वीडियो में हमने ये देखा था कि लेजर की डेफिनेशन क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आज का वो है फॉर्म्स ऑफ लेजर, कि लेजर की कितनी इकसाम है और उनको किस तरह से बना सकते हैं। जो एट द एंड आपको आंसर मिलेगा फॉर्म्स एंड लेजर की उनमें सेम मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसका वे या मेथड जो है वो थोड़ा सा एक दूसरे से अलग है। तो सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ लेजर देखते हैं कि वो हैं कितनी, और उसके बाद फिर उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि किस फॉर्म के लेजर को किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ लेजर दो हैं। एक आपकी फॉर्म्स ऑफ लेजर है पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म और दूसरी है रनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है, या रनिंग बैलेंस लेजर भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो पहली फॉर्म जो है पीरियोडिकल बैलेंस फॉर्म। इन दिस case, the page of ledger is divided into two halves. The left half is meant for recording debit and the right half for credit entry. As it takes the shape of T, it is generally known as a T account. This T account has been discussed in chapter 3. ये जो चैप्टर 3 था उसमें हमने इसको डिटेल से डिस्कस किया था। The standard shape of this type of ledger is as under. पीरियोडिकल जो फॉर्म है लेजर की उसमें ये है कि इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक हिस्सा आपका डेबिट साइड के लिए होता है और एक हिस्सा आपका क्रेडिट साइड के लिए। जो लेफ़्ट साइड होती है वो डेबिट साइड होती है और जो राइट साइड होती है वो क्रेडिट साइड होती है, और इसको जनरली तौर पर टी अकाउंट भी कहा जाता है। अब इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो ये है। सबसे पहले आपने टाइटल लिखना है। टाइटल से मुराद आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट है। आप कैश का बना रहे हैं तो कैश लिखेंगे, परचेज़ का बना रहे हैं तो परचेज़ लिखेंगे, परचेज़ रिटर्न एंड अलाउंस का है तो वो सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस है, तो वो जो भी आपका पर्टिकुलर अकाउंट होगा आपने वो टाइटल के सामने लिखना है। उसके बाद है अकाउंट नंबर। अकाउंट नंबर हर बिज़नेस में हर अकाउंट को एक नंबर दिया होता है। किसी में कैश को 1 दिया होगा, किसी में सेल को 1 दिया होगा। तो उस बिज़नेस में उस अकाउंट को जो नंबर अलाट किया हुआ है वो आप अकाउंट नंबर के सामने लिख देंगे। उसके बाद ये आपकी डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड, ठीक है। तो आप यहाँ पे लाइन बना लें कॉलम की तो वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल लिख दें। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस नंबर, अमाउंट। डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, अमाउंट। इस मेथड में होता ये है कि आपको ये दोनों अकाउंट नज़र आ रहे होंगे, लेफ़्ट साइड ये और राइट साइड ये। अब लेफ़्ट और राइट साइड के दरमियान में यहाँ पर आपको डबल लाइन लगाना पड़ती है जो ये शो करती है कि ये सेपरेशन है, ठीक है, राइट साइड और लेफ़्ट साइड के दरमियान, ठीक है। अगर आप सिंगल लाइन लगाएंगे तो हो सकता है एग्ज़ामिनर आपके नंबर डिडक्ट कर ले, या वैसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी अलाउ नहीं करता। तो यहाँ पर आपने सेंटर में 2 लाइंस लगाना होती हैं। यहाँ डेट, डिस्क्रिप्शन, रेफरेंस, अमाउंट सेम आपका डेबिट साइड पर है और सेम आपका क्रेडिट साइड पर है, लेकिन दरमियान में डबल लाइन आपने लगाना होगी। अब इस फॉर्म में हमने पोस्टिंग कैसे करनी है अपने जर्नल से ट्रांजैक्शंस को या एंट्रीज को जब लेजर में पोस्ट करना है तो उसका मेथड क्या होगा, ठीक है। तो अब हम उसको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। टाइटल ऑफ अकाउंट मीन्स द नेम ऑफ पर्सन और थिंग और आइटम फॉर विच द अकाउंट इज़ बीइंग मेंटेन्ड, ठीक है, कैश, कैपिटल, फिल्म, रेंट, परचेज, सेल्स, ईटीसी।
तो यहाँ पे पहली बात उसने यही की है कि जब भी आपने पोस्टिंग करनी है सबसे पहले आपने टाइटल ऑफ अकाउंट लिखना है। वो आपका उसने 3 बताई हैं यहाँ पर रीज़न। पर्सन किसी शख्स का नाम हो सकता है, या थिंग्स कोई चीज़ हो सकती है, या आइटम, ठीक है। तो इनमें से कोई भी आपका नेम होगा अकाउंट का वो आपने लिखना है। नेक्स्ट, as we know that separate page is used for each account in ledger, each account is allocated a separate number which is recorded at the top of the page against account number। यहाँ पर अकाउंट नंबर हमने डेफिनेशन में भी देखा था और यहाँ पर भी देखा है कि लेजर में हर अकाउंट को एक सेपरेट पेज जो है वो एलोकेट किया जाता है। और जब पेज एलोकेट सेपरेट किया जा रहा है तो उस पेज का एक नंबर होता है पर्टिकुलर, तो उसको हम अकाउंट नंबर भी कह सकते हैं। तो वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर लिखना होगा। ये आपके फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं जो आपने करने हैं। नेक्स्ट स्टेप है द पोस्टिंग इन लेजर बिगिन विद द ओपनिंग बैलेंस। This means balance of the account brought from the previous period. If the previous balance is debit, it will be written on the left side, and when it is credit, it will be written on the right side. The word balance brought down, balance BD is written under description. तो तीसरा जो स्टेप है वो ये है कि आपने टाइटल भी लिख लिया, अकाउंट नंबर भी, और उसके बाद आपने फॉर्मेट भी बना लिया। फॉर्मेट बनाने के बाद लेजर में जब भी आपने एंट्री शुरू करनी है तो सबसे पहले आपने डेट के कॉलम में जाना होगा और उस महीने की आपने फर्स्ट जो डेट है वो लिख के आगे महीने का नाम लिख देंगे, ठीक है, साल लिख देंगे। लिखने के बाद आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपने सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस से शुरू करना है और ओपनिंग बैलेंस जो है उसकी आपने डिस्क्रिप्शन देनी है बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी जो है ये आपकी शॉर्ट फॉर्म है बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपका लास्ट मंथ के एंड पर बैलेंस था या लास्ट ईयर के एंड पर बैलेंस था, जब वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफ़र होता है तो वो उस मंथ का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं बैलेंस बीडी। अब रेफरेंस, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो मैंने वहाँ पर बताया था पोस्ट रेफरेंस। पोस्ट रेफरेंस का कॉलम उस वक्त यूज़ होता है जब हम ट्रांजैक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं। अब ये रेफरेंस नंबर कौन सा नंबर होता है, ये आपका अकाउंट नंबर होता है। जो आपने ऊपर लिखा होता है वही आपने यहाँ पर लिखना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपने बैलेंस बीडी लिख दिया और अमाउंट लिख दिया। और अगर आपका जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट है तो आप डेबिट साइड पर बैलेंस बीडी लिख के उसकी अमाउंट लिख देंगे, रेफरेंस लिख देंगे। अगर वो बैलेंस क्रेडिट है तो आप बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड पे लिख के रेफरेंस नंबर दे के अमाउंट के कॉलम में वो अमाउंट लिख देते हैं। तो ये आपके 3 स्टेप्स हो गए। नेक्स्ट स्टेप, व्हेन एन अकाउंट इज़ डेबिटेड इन जर्नल the amount is written on the debit side of this account in the ledger. When an account is credited in the ledger, the amount is written on the credit side of this account in the ledger. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपको जर्नल अच्छी तरह से आ गया है जर्नल तो आपके लिए लेजर मुश्किल ही नहीं है। अब लेजर में वो कह रहा है कि जो एंट्री जो ट्रांजैक्शन जर्नल में डेबिट साइड पर थी, ठीक है, वो लेजर की डेबिट साइड पर आएगी और जो क्रेडिट साइड पर थी वो क्रेडिट साइड पर आएगी। मिसाल के तौर पर हमने ट्रांजैक्शन की थी सेल की, सेल हमने की थी वो नेट की थी, कैश डेबिट सेल क्रेडिट। तो अब आपके सामने जर्नल में डेबिट में क्या आ रहा है, कैश। तो यहाँ पे आप कैश का अगर परचेज़ कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपने अगेंस्ट रेफरेंस चलना है। कैश किस वजह से डेबिट हो रहा है, सेल्स की वजह से। तो डिस्क्रिप्शन में आपने सेल्स लिखना होगा,
रेफरेंस में आपने कैश का अकाउंट नंबर लिखना होगा और आपने अमाउंट इंटर कर देनी है। सेम टाइम आप सेल्स का जब लेजर बनाएंगे तो ट्रांजैक्शन में सेल क्रेडिट हो रही है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड पर डेट लिखेंगे जिस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुई है। डिस्क्रिप्शन में अब आपने सेल नेट की है या उधार, हमारी जो मिसाल है उसमें हमने नेट की है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन में कैश लिख देंगे, रेफरेंस में उसका नंबर सेल अकाउंट का और जो अमाउंट है वो लिख देंगे। नेक्स्ट है when the amount is to be debited, date, description, reference and amount column of the left side are used. When an amount is to be credited, all the columns of the right side are used. अब यही बात मैंने आपको अभी बताई है कि जब भी आप लेजर बना रहे होंगे तो आपकी डेबिट साइड की जब आप एंट्री कर रहे होंगे, अकाउंट बना रहे होंगे लेजर में, तो तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपने क्रेडिट साइड वाली लिखनी है। और जब क्रेडिट साइड की बना रहे होंगे तो फिर आपने डेबिट साइड की लिखनी है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट था। परेशान ना हो, जब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल करेंगे ना तो आपको तब साथ साथ ये वाले पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। शायद थ्योरी आपको कंफ्यूज कर रही होगी। लास्ट स्टेप्स, अंडर डिस्क्रिप्शन कॉलम अदर अमाउंट्स आई अकाउंट कंप्लीटिंग द डबल एंट्री इज़ रिटर्न। सिंपली वही बात उसने की है कि अगर डबल एंट्री सिस्टम है आपके पास तो जो आपका डबल अकाउंट है आपने उसको यूज़ करना है। जैसे कैश टू सेल है तो कैश का अकाउंट बना रहे हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में सेल लिखेंगे, और सेल का बना रहे हैं तो कैश लिखेंगे। यहाँ पर ये क्लास या ये वीडियो समझ लें अख्ताम होती है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई, पूछना चाहते हैं आप पूछ लें, कोई सजेशन है वो देना चाहें दे सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके अलावा कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपका है वो आप सेंड करें, उस पर भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। और लास्ट में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। तो शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।